पुराने शहर के एरिए मीर चौक में जब से टीआरएस मिनी भवन बनाए, पुराने शहर के लोग टीआरएस मिनी भवन को आके हुकूमत के स्कीमों से फ़ायदा उठा रही। ये स्कीमों को पुराने शहर के लोगों तक पहुंचाने में दिन रात एक कर दे रहे बोल के टीआरएस हैदराबाद इंचार्ज राशिद शरीफ का शहर भर में हर जगह चर्चा है। 20 फरवरी को राशिद शरीफ रूबी और रियल तेलंगाना के ऑफिस को आके चैनल के जनरल मैनेजर सनोबर खातून से खुसूसी बातें करे। जी हाँ, जरूर कहना चाहूँगा ये पूरे स्कीमों का फ़ायदा उठाइए और जो टीआरएस गवर्नमेंट केसीआर साहब ने मुस्लिम को डिप्टी सीएम जनाब महमूद अली साहब को दिया है, माइनॉरिटीज़ इससे बेइंतहा खुश है। इंशाल्लाह आगे भी जितने भी पोस्ट है तो उम्मीद है केसीआर साहब से कि हमारी कौम को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टां मिलेगी। बिहार के सीएम जितिन राम मांझी इस्तीफा दे दिए, नई सरकार बनी तक चीफ मिनिस्टर बन के रहो बोल के गवर्नर ख्वाहिश करे। बिहार के चीफ मिनिस्टर जितिन राम मांझी 20 जनवरी को दिन के 10 बजे राजभवन को जाके गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी को अपना इस्तीफा दे दिए। गवर्नर उनका इस्तीफा मंजूर कर लिए। जितिन राम मांझी को 20 जनवरी तक अक्सरियत दिखाना था, उनको बीजेपी वाले भी सपोर्ट कर रहे थे। मांझी बोल रही जेडीयू के 40 से 52 एमएलए भी उनके संगात थे कते। इतना सोप गंपा गुत्ता उनके साथ था तो फिर इस्तीफा कई को दिए होंगे बोले तो उन्होंने खिसियानी बिली खंबा नोची बोले जैसा। ये बोले मैं जो काम करना चाहता था कर नहीं सक रहा था। लोग हमारे सपोर्टरों को ढाका डाल रहे थे और मिनिस्ट्री की लालच दे के भटका रहे थे। मांझी जिनकी नैया अब डूब गई, गौते खाते हुए बोल रहे मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करा, हर काम मेरे को मशवरा करके करना पड़ता था। जितिन राम मांझी अगर अपनी मर्जी से कुछ करते नहीं थे, कुछ बोलते नहीं थे तो ये बात उन्होंने नहीं बोलते तो अच्छा था। बिहार के लोग जो थोड़े बहुत उनके साथ है वो लोग सोच रहे होंगे ये कैसा चीफ मिनिस्टर था, जैसा सिखाए वैसा बोलता था। आप लोगों को याद ही छूंगा मांझी जब भी मुंह खोलते थे कोई लीडर नहीं करा जैसे बातें करते थे। उन्होंने कभी ये बोले आदमी अपने बीवी बच्चों के वास्ते चोरी भी कर सकता। एक वक्त तकरीर करते हुए ये भी बोले थे दिन भर मेहनत करके अगर कोई आदमी पौवा मार के सो गया तो भी कोई गलत बात नहीं है। ऐसे बातें भी क्या उनको कोई बोल के सिखा रहा था, क्या उन्होंने तोते हैं। जितिन राम मांझी के इस्तीफे पे बीजेपी के लीडर नंद किशोर बोले जेडीयू के लोग दलितों की बेइज्जती करे। आरजेडी के बड़े लालू प्रसाद यादव इस्तीफे की खबर सुन के बोले मांझी को मंचधार छोड़ दी। लालू ये भी बोले मांझी बीजेपी में नहीं जाके नीतीश कुमार के साथ काम करे तो अच्छा है। बिहार के पहले के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बोले बीजेपी की साजिश की पोल खुल गई, बीजेपी हुकूमत के वास्ते कुछ भी कर सकती। उन्होंने ये बात माने कि चीफ मिनिस्ट्री छोड़ के मांझी को बिठाना उनकी गलती थी कते। नीतीश कुमार ये भी बोले सरकार बनाने उन्होंने दावा पेश कर दिए कते। जिला मेदक के पटनचेरू के इलाके में लोगों को फायदे लालच दे के लाखों रुपए लूटने वाली औरत को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिए कते। मेदक डिस्ट्रिक्ट के पटनचेरू के एरिया में लोगों को फायदे का लालच देके लाखों रुपये लूटने वाली औरत को पुलिस वाले पकड़ लिए। भारती नाम की ये औरत लोगों को फ़ायदे का लालच देके वो लोगों कने से पैसे लूट रही थी, मगर जब वो लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ और उन्हें पैसे भी वापस नहीं करी तो ये लोग औरत के ऑफिस को जाके गड़बड़ियाँ करे और ऑफिस पे हमला कर दिए। एरिया के पुलिस वाले औरत को पकड़ के छानबीन शुरू कर दिए। మేనేజ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది, నేను చేస్తాను ఏమేమైతుందో కానీ నేను చేస్తాను ప్రతి ఒక్క 100 రూపీస్ కూడా క్లియర్ చేస్తాను అంతే। స్కీమ్ టైప్ కాదు, అదేమో చేసేపోయి మా ఆయనకి తెలియకుండా చేసి ఇంత వ్యవహారం అయింది। ఆడవాళ్ళు లేదంతా బట్టి 5 రూపాయలు వడ్డీ ఇచ్చినాను, నా దగ్గర 1 లక్ష తీసుకోండి ఉన్నారు, పెళ్లి చేసుకోండి ఉన్నారు షాప్ టాప్లో ఎంతోమంది। वर्ल्ड कप मैच में न्यूजीलैंड वाले इंग्लैंड की टीम को 8 विकेटों से हरा दिए। आईसीसी वर्ल्ड कप मैच में न्यूजीलैंड वाले इंग्लैंड की टीम को 8 विकेटों से हरा दिए। इंग्लैंड के कैप्टन आयन मोर्गन न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हुए 33 ओवरों में 123 रन बना सके। जवाब में न्यूजीलैंड वाले 12 ओवरों में खाली 2 विकेटों के नुकसान पे अच्छा खेल के मैच जीत गए। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में महिला मंडल के औरतें सेंधी की सप्लाई को रोकने के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में महिला मंडल के औरतें सेंधी की सप्लाई को रोकने के वास्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। ये कॉन्फ्रेंस में बोले तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्टों में खास करके हैदराबाद के थोड़े एरियो में
लोगों को सेंधी मिल रही, ये सेंधी कहाँ से आ रही न मालूम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से रिक्वेस्ट करे कि इसके बारे में हुकूमत वाले एक कमेटी बनाना और इसकी छानबीन भी करना। ऐसा मालूम हुआ कि ये सेंधी 6 महीने से सप्लाई हो रही, जो नकली है और उसको पीने से लोग मर जा रहे कहते। टीआरएस भवन में 20 फरवरी को टीआरएस मेंबरशिप ज्वाइनिंग के बारे में एक स्पेशल मीटिंग शुरू हुई। टीआरएस भवन में टीआरएस मेंबरशिप ज्वाइनिंग के बारे में एक स्पेशल मीटिंग 20 फरवरी को शाम में शुरू हुई, जिसमें चीफ मिनिस्टर केसीआर, होम मिनिस्टर नैनी नरसिम्हा रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन के मिनिस्टर है कडियम श्रीहरि, एक्साइज के मिनिस्टर पद्मा राव गौड़ भी थे। इसके अलावा जीएचएमसी के वार्ड लीडर भी ये मीटिंग में आए हुए थे। वहाँ के लोग ऑट लेते हुए बोले कि बस्ती के अंदर मस्जिद, मंदिर और दवाखाने हैं, सो जगह पे एक्साइज डिपार्टमेंट वाले सेंधी कंपाउंड खोलने की इजाज़त कैसा तो भी दिए, जबकि ये एरिया में 100 मीटर तक सेंधी के कंपाउंड नहीं है। रहमत नगर के माइनॉरिटी चेयरमैन मोहम्मद खलीक इसके बारे में सीएम ऑफिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों को शिकायत का लेटर दिए और हुकूमत से अपील करते बोले ऐसे एरियो में सेंधी के कंपाउंड की इजाज़त कैसा दे सकते। उस वक्त पे उनके साथ सुल्तान नगर MIM के वाइस प्रेसिडेंट और वहाँ के लोग मीडिया वालों से बोले हमारी ये प्रॉब्लम को हुकूमत तक पहुंचाना। यहाँ पे कंपाउंड नहीं खुलना, यहाँ पे कब्रस्तान है, डेली 300-400 आदमी आते ज़ियारत करने के लिए और जुम्मा 2-3 हज़ार आदमी आते, और यहाँ पे सालाना जो 10,000 आदमी आते ईदों के दिन। इस जगह पे जो आम रोड है, ये पब्लिक का आना जाना ज़्यादा है, और आजू बाजू में स्कूल्स है, अमानत हाई स्कूल, इस्लामिक हाई स्कूल, श्री साई मोहन स्कूल है। ये स्कूलों के पास कल्लू कंपाउंड खोलते बोल के बोल रहे हैं लोग डिपार्टमेंट वाले। तो हम बस्ती वाले तमाम मिलकर उन लोग से बात की आज नमाज से पहले, तो वो बोल रहे हैं कि ये लोग कल्लू के लिए हम लोग को जो सो ज़्यादा परेशान कर रहा, खोलना ज़रूरी है यहाँ पे बोल के वो लोग खोलते बोल के बोल रहे हैं। यहाँ पे कंप्लेंट किस को डिपार्टमेंटों में? मैं इसके लिए मैं आबकारी कमिश्नर साहब को कंप्लेंट दिया हूँ नहीं खोलने के लिए, डिप्टी कमिश्नर को दिया हूँ, इंक्वायरी कमिश्नर को दिया हूँ, इसके बावजूद डिप्टी सीएम साहब को भी दिया हूँ सेक्रेटरीट में जाकर, उनकी मेरे पास एक्नॉलेजमेंट रिकॉर्ड भी है। फंड खुलेगा तो बच्चों के ऊपर असर इसका पड़ता बोल के यहाँ के लोगों का मुतालबा है, और इस बात को ऑलरेडी जो है ना कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो है ना एक लेटर लिखा गया है और डिप्टी सीएम को भी इसकी इत्तला दी गई है। उसके बावजूद अगर ये लोग एक्शन लेने में और नाकाम रहे तो हम इस बात को हमारे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने रखेंगे, और हो सका तो चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी ये बात रखेंगे। अगर इसको लाइसेंस देंगे या ऐसी बात होंगी अगर इसको जो है ना कल्लू कंपाउंड खोलने की, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम सबसे बड़ा यहाँ पर एहतजाज करेंगे इसके खिलाफ, और इसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा सख्त एक्शन लेने की हम मुतालिबा करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से और यहाँ की बस्ती की आवाम की तरफ से कि बेहतर से बेहतर फैसला लें और इमीडिएटली जो है ना एक कल्लू कंपाउंड को खोलने के लिए जो है ना इमीडिएटली इसको रोकें, नहीं तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम यहीं पर एहतजाज करेंगे। माइनॉरिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर बोले कि टीआरएस की हुकूमत वाले शुरू करे सो शादी मुबारक स्कीम के 568 लोग फायदा उठाए। जुम्मा के दिन हमारे रियल और रूबी तेलंगाना चैनल के रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल समद से बातें करते हुए DMWO के डायरेक्टर बी कुमार टीआरएस की हुकूमत वाले शुरू करे सो शादी मुबारक की स्कीम के बारे में बताते हुए बोले कि शादी मुबारक स्कीम के वास्ते 1124 दरख्वास्त आए थे, उसमें से 568 लोगों को पैसे मिल गए थे और अभी 557 लोगों को पैसे मिलना बाकी है, और वो 557 लोगों को पैसे कई को नहीं मिले बोले तो वो लोगों के प्रूफ इनकम्प्लीट थे कहते। उन लोगों से अपील करे शादी मुबारक स्कीम के वास्ते दरख्वास्त देने वाले लोग सियानामा आधार कार्डों के ज़ेरॉक्स देना कहते किया गया है, और पेंडिंग एप्लीकेशन 557 है। तो हमारे इंक्वायरीज के टाइम पे पब्लिक जो शादी मुबारक एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करे वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का जिराक्स रेडी रखे तो हमारे को इंक्वायरी में सहूलत रहती है, ये ज़रा ध्यान में रख लिए तो अच्छा रहता है। तो सर इसके रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट अहम जो रहते हैं इसमें? अहम डेट ऑफ बर्थ का रहता है, इनकम सर्टिफिकेट का और आधार कार्ड का जिराक्स, बैंक अकाउंट का, ये लड़की का जो शादी हो रही है उसका अकाउंट का जिराक्स कापी रखना, वेडिंग कार्ड का, और शादी हो गए तो सियानामा उसका जिराक्स
तो ये प्रोसेसिंग होने का टाइम कितना रहता, टाइम पीरियड कितना रहता? कितना रहता अपने पास फिलहाल स्टाफ का तो कमी है। हम इसमें इंक्वायरी में तेजी लाने के लिए MROs को ये एप्लीकेशन देना चाह रहे। इसके ऊपर रोज़ाना रिव्यू करके जल्दी ख़त्म करने को कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी के सूट की 4 करोड़ 31 लाख की बोली लगा के एक जना लेने में कामयाब हो गया। नरेंद्र मोदी के बारे में बास लोग बोलते हैं उन्होंने शौकीन है, थोड़े थोड़े दिनों को कुछ तो भी उल्टे सीधे काम आकर के न्यूज़ में रहना चाहते। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाराक ओबामा जब इंडिया को आए थे तो उन्होंने एक सूट पहन के उनके साथ चाय पिए थे। वो सूट पे उन्होंने सोने के तारों से अपना नाम लिखवाए थे। वो सूट 10 लाख में उन्होंने बनाए बोल के पूरे इंडिया में बूम पुकारा चल रहा। अभी वो आवाज़ा ख़त्म भी नहीं हुए, एक और तमाशा शुरू हुआ। मोदी को दिए 100 तोहफों का उन्होंने सूरत में हर्राज करे। वही सूट फिर से पूरे हिंदुस्तान में टॉपिक बने हुआ है। चारशंबे के दिन से हर रात चल रहा था। वो सूट की कीमत बढ़ते बढ़ते आखिर में 4 करोड़ 31 लाख तक चली गई। एक हीरों का व्यापारी जिसका नाम लालजी भाई है, आखिरी बोली लगा के ये सूट हासिल कर लिया। आखिर में अपना फिर एक बार देखेंगे सुर्खियां। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर सेक्रेटरीट में मीडिया वालों के आने जाने पे पाबंदी लगाने का फैसला करे। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर बोल रहे हैं टीआरएस की हुकूमत हैदराबाद में हेल्थ सिटी बनाने का प्लान बना रही कते। तेलंगाना में एमएलसी के इलेक्शनों के वास्ते जुम्मा के दिन नोटिस दे दिए। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद बोले लोग अब व्हाट्सएप के जरिए से भी पुलिस की मदद ले सकते। नरेंद्र मोदी के एक सूट को एक जना 4 करोड़ 31 लाख की बोली लगा के खरीद लिया कते। और टीआरएस पार्टी के हैदराबाद इंचार्ज राशिद शरीफ रूबी और रियल तेलंगाना के ऑफिस को आके चैनल के मैनेजर सनोबर खातून से बातें करे। तो नाज़रीन, रियल तेलंगाना में आज बस इतना ही। जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़।